श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुणो रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की। हाँ, हमारे श्रोता बंधुओं, राठौर कैसेट के माध्यम से मैं ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। वैसे आप लोगों ने अनेकानेक विद्वानों से, अनेकानेक ब्राह्मण परिवारों से, ब्राह्मणों से भगवान श्री सत्यदेव का आराधन सुना होगा, श्री सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। लेकिन मैं भी संगीत के माध्यम से आप लोगों तक ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो श्रोता बंधुओं, आज श्री सत्यदेव का हम पहला अध्याय आपको सुनाएं। इससे पहले एक बात बता देना बहुत जरूरी है। कई जगह हमारे पास ये समस्याएं आई, ये शंकाएं आई कि भाई पंडित जी एक बात बताइए कि सत्यनारायण व्रत कथा में ये कहा जाता है कि लीलावती ने कथा सुनी, कलावती ने कथा सुनी, सदानंद ब्राह्मण ने कथा सुनी, साधु नाम के बनिए ने कथा सुनी, मगर ये कथा तो हमें उनकी सुनाई जाती है जिन्होंने कथा सुनी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो कथा कौन है जिन्होंने साधु नाम के बनिए ने सुनी, या कलावती ने सुनी, या लीलावती ने सुनी। तो देखिए श्रोता बंधुओं, ये सिर्फ व्याकरण के उच्चारण का गलत प्रयोग करने से शंका पैदा हो जाती है। अक्सर क्या होता है, ब्राह्मण लोग एक शब्द जल्दी में बोल जाते हैं कि कलावती ने कथा सुनी, लीलावती ने कथा सुनी, सदानंद ब्राह्मण ने कथा सुनी, या त्वंगध्वज महाराज ने कथा सुनी, या साधु नाम के बनिए ने कथा सुनी। परंतु श्रोता बंधुओं, ऐसा नहीं है। शुद्ध शब्द है कलावती ने भगवान सत्यदेव का पूजन किया, लीलावती ने भगवान सत्यदेव का पूजन किया, साधु नाम के बनिए ने सत्यदेव का पूजन किया। शुद्ध उच्चारण है सत्यदेव का पूजन किया। और ये सत्यदेव कौन है? ये भगवान विष्णु का इस कलयुग में स्वरूप बताया गया है कि आप भगवान सत्यदेव का 5 खंबे गाड़ कर 5 कलश विराजमान करके इसी प्रकार से आराधन करके इन नियमों के अनुसार अगर आप सत्यदेव का पूजन करेंगे तो आपके कल्याण होंगे। ये कथा महत्व के रूप में कि भाई देखिए, उन्होंने भगवान सत्यदेव का पूजन किया था तो उनका कल्याण हुआ था, साधु नाम के बनिए ने पूजन किया था तो उनका कल्याण हुआ था। ये उन लोगों की कथाएं सुनाई जाती हैं जिन लोगों ने भगवान सत्यदेव का पूजन किया था। तो ये बताया जाता है कि उन्होंने पूजन किया और आप भी पूजन कीजिए। लेकिन जब आप ये शब्द कह देंगे कथा सुनी, वहीं शंका पैदा हो जाएगी। तो श्रोता बंधुओं, ये भूल जाइए, कथा सुनी शुद्ध शब्द है भगवान श्री सत्यदेव का पूजन किया। बस जहां पे पूजन किया शब्द आप प्रयोग करेंगे वहां कोई ऐसी शंका उत्पन्न नहीं होगी। तो आइए ले चले श्रोता बंधुओं, बड़ा सुंदर
अपने यहां पर एक स्थान है भारतवर्ष के अंदर, ये जिला सीतापुर के अंदर पड़ता है, जिसका नाम है नैमिषारण्य। ये तीर्थों का राजा माना जाता है। तो देखिए वहीं से ये कथा का आरंभ हो रहा है। कैसे? एक नैमिषारण्य है पुण्य तीर्थ स्थान, तप करते थे सूत जी वहां लगा कर ध्यान। सुंदर पावन पवित्र स्थान है नैमिषारण्य, यानी लोग निमसार भी कहते हैं। तो वहां पर सूत जी मुनि जो थे वो बड़े प्रेम से ईश्वर का ध्यान लगाकर प्रभु का आराधन करके बैठे रहते थे। तो सूत जी जो हैं जब कथा सुनाते थे, वेद शास्त्रों की चर्चा करते थे, महापंडित कहलाते थे। इनका उपदेश श्रवण करने के लिए बड़े बड़े संत ऋषि मुनि दूर दूर से आया करते थे। सूत जी महाराज उन सारे ऋषियों को बताया करते थे कि भाई किस समय कैसा तप करना चाहिए, कैसा आराधन करना चाहिए, कैसा पूजन करना चाहिए। ये सारी बातें सूत जी बताया करते थे, धर्म की चर्चाएं किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ श्रोता बंधुओं, सूत जी के यहां पर चलते चलते एक ऐसी चर्चा चल पड़ी कि भाई ऐसा कौन सा पूजन है, ऐसा कौन सा व्रत है जो कि इस कलयुग के अंदर मन इच्छाओं की पूर्ति कर दे, या ऐसा कौन सा व्रत है जो मनुष्य की इच्छाओं का पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान करने वाला हो। ऋषि मुनियों का प्रश्न सुने चकित हुए महाराज, बोले यो मुनि वृंद से कि तुम्हें धन्य है आज। ऋषि मुनि बड़ा प्रसन्न हो गए, बोले वाह वाह रे मुनियों, आज बड़ी अच्छी बात तुम लोगों ने पूछी है कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा पूजन है, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे सभी प्राणियों का दुख दूर हो। अच्छा तो सुनो, कलयुग के सभी प्राणियों को मैं वही आत्म बतलाऊंगा। भगवान विष्णु ने नारद को समझाया वह समझाऊंगा। कलयुग में पाप झाड़ करके जनता में तुम यह भाव भरो, श्री नारायण अरु नारद का संवाद ध्यान से श्रवण करो। अरे कहा, आज सूत जी कहने लगे, आए मुनियों, आज मैं तुमको इस कलयुग में बताऊंगा ऐसा कौन सा यत्न है, ऐसा कौन सा भजन है, ऐसा कौन सा पूजन है जो मनुष्य के सारे क्लेशों को दूर करता है। और आज मैं तुमको वो बात बताने जा रहा हूं जो एक बार वैकुंठ के अंदर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी ने नारद जी को बताई थी। वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ मुनियों, एक समय करते हुए प्रभु का सुंदर गान, मृत्युलोक को देखने नारद पहुंचे आन।
एक बार नारद जी घूमते घूमते नारायण 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 कहते हुए इस मृत्यु लोक में आ गए। यानी हम लोग जिस लोक में रह रहे हैं इसको मृत्यु लोक कहा जाता है, बोला जाता है। यहां आकर देवर्षि नारद ने क्या देखा? ये संसार अनेकानेक दुखों से बड़ा पीड़ित चल रहा है। कैसे? क्या देखा नरियर और नारी सब दुखी हैं अपने कर्मों से। संतानहीन होकर रोते विचलित हैं निज निज धर्मों से। रामचरण भैया, आलसी दीन तन छीन कहीं बन करके कोई रोता है। आंखें जिस जिसकी खुलती हैं वह झिट मार कर रोता है। मचाता है, कोई है अति ज्वर से पीड़ित बस हाय हाय चिल्लाता है। या दशा देख कर नारद जी आंखों में आंसू भर लाए। दुख दूर शीघ्र हो लोगों का वैकुंठ धाम को चट ढाए। चलते जाते सोचते यही वैकुंठ नाथ ढिंग जाऊंगा। चलते जाते सोचते यही वैकुंठ नाथ ढिंग जाऊंगा। जो मृत्यु लोक में दुख देखे रो रो कर उन्हें सुनाऊंगा। आज भैया देवर्षि नारद जी टहलते टहलते इस मृत्यु लोक में आ गए। यहां पर देखा कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई संतानहीन है, कोई पागल है, कोई दीवाना है। अनेकानेक प्रकार के दुखों से ये संसार दुखी है। अरे ये दशा देख करके नारद जी आंखों में आंसू भर लाए। संतों का कार्य है संसार पर दया करना। मन में विचार किया इस संसार के दुख कैसे दूर हों। ये सोच करके मन में सोचा कि मैं भगवान वैकुंठनाथ के पास जाऊंगा और रो रो करके संसार पर जो कष्ट हो रहे हैं वो मैं अपने प्रभु को सुनाऊंगा। चल दिए कहां आ गए? जहां पर भगवान अपने वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। लक्ष्मी जी चरणों को दाब रही हैं। प्रभु क्षीर सागर में लेते हैं। क्षीर का मतलब दूध का समुद्र, यानी दूध के समुद्र में प्रभु आज लेते हैं। इसलिए तो भगवान को दूध में स्नान कराया जाता है ना। आज जब देवर्षि पहुंचे तो कहा आइए 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 देवर्षि आइए। झट से आसन दिया, कुशल क्षेम पूछी, मंद मंद मुस्काए और कहने लगे देवर्षि नारद कहां से आए हो, कैसे आए हो, कहिए कहिए आपका आगमन कहां से हो गया। आज लंबी सांस लेकर
नारद जी कहने लगे, क्या बताऊं प्रभु, क्या बताऊं प्रभु कि मैं कहां से आया हूं। दुर्दशा देख कर मृत्यु लोक कि अभी अभी मैं आता हूं। देख कर मृत्यु लोक कि अभी अभी मैं आता हूं। आंखों से जो देखा मैंने, आंखों से जो देखा मैंने, सब सत्य ये हाल बताता हूं। वहां प्राणी यदि रुदन मचाते हैं, रो देखा मैंने दुख उनके, सब मुझे ध्यान आ जाता है। कहने लगे, प्रभु मैं क्या बताऊं, इस समय मैं मृत्यु लोक से वहां के रहने वाले लोगों की दशा देखकर आया हूं प्रभु। कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है। आज श्रोता बंधुओं, नाथ जब नारद जी कहते हैं मैं वहां के रहने वाले लोगों की दशा को देखता हूं तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे। हे प्रभु, उन संसार के लोगों को कोई उपाय ऐसा बताइए जिससे इनके दुख दूर हो जाए। प्रभु मुस्कुराने लगे, अरे देवर्षि, आप तो संत हैं ना, आपका कार्य है दूसरों के दुख में दुखी होना, दूसरों के सुख में सुखी होना। लेकिन चलो आप आए हैं तो मैं आज आपको एक ऐसा सुंदर उपाय बता रहा हूं कि जिस उपाय को इस कलयुग में यदि मनुष्य कर ले तो उसके सारे दुख बहुत जल्द ही दूर हो जाएंगे। कहा, नाथ बताइए, बताइए प्रभु, ताकि संसार के क्लेश दूर हो जाएं, दुख दूर हो जाएं। कहा, नारद, इस कलयुग के अंदर यदि मनुष्य भगवान श्री सत्यदेव का पूजन कर ले, उनका आराधन कर ले, उनका भजन कर ले, तो बस समझ लो उसका जीवन के सारे दुख उसके दूर हो जाएंगे। सुनकर नारद का प्रश्न वहां भगवान ने ऐसे समझाया, मानो है सूख रही खेती, उसके हित पानी बरसाया। मानो है सूख रही खेती, एकाग्र चिंत होकर उस दिन नारायण ही का ध्यान करे, नारायण ही का। माया मद लोभ असत्य त्याग, मन में बस उत्तम भाव भरे। नारद, अगर इस
कलयुग में भगवान सत्यदेव का पूजन कोई करता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। नारद कहने लगे, प्रभु इस व्रत का क्या नियम है, क्या विधान है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए? कहा, देखो नारद, वैसे तो अगर पूर्णिमासी या अमावस का दिन प्राप्त हो जाए तो अच्छा ही है, वरना कोई दिन वाली बात नहीं है। जिस दिन भी श्रद्धा से मनुष्य के हृदय में आ जाए कि हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है, बस उसी दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, प्रेम से भगवान सत्यदेव का ध्यान करे और जानते हो क्या करे? माया, मद, लोभ, इन सब वस्तुओं का उस पर त्याग कर दे, अपने हृदय में सुंदर भाव रखे। जब सायंकाल हो तो शुद्धता से भगवान श्री सत्यदेव की यानी भगवान विष्णु की मूर्ति का स्थापन करे, 5 केले के खंभे गाड़े, 5 कलश विराजमान करे और उनमें जो है वो सुंदर आम के पत्तों की बंधनवार लगावे। एकाग्र चित्त होकर उस दिन नारायण ही का ध्यान धरे। माया मद लोभ असत्य त्याग मन में बस उत्तम भाव भरे। शुद्धता से प्रतिमा श्री सत्य नारायण की। ऊंचे आसन पर पधरावे, दृष्टि में आवे प्रति उसकी। भक्ति के सहित कुमार मधुर आते, कुछ धरना ना चाहिए। सुंदर कदली फल केले का अर्पण प्रभु को करना चाहिए। पश्चात विधाता सहित पूजन और शुद्धता पूर्णता समलेवे। श्रद्धा के सहित चंदनादि अक्षत फल फूल चढ़ा देवे। और बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की मूर्ति का स्थापन करके ऊंचे स्थान पर बिठाकर श्रद्धानुसार आटे का प्रसाद बनाकर केले के फलों को भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करके चंदन, अक्षत, फल, फूल आदि प्रभु को चढ़ाकर, और यदि मनुष्य विधि पूर्वक, इच्छा पूर्वक, सच्चे हृदय से भगवान श्री सत्यदेव का पूजन करता है श्रोता बंधुओं, तो उसके सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। यहीं पर भगवान सत्यदेव की कथा का पहला अध्याय समाप्त हो रहा है। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की। हाँ, तो श्रोता बंधुओं, अब देखिए नीमसार में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को इससे आगे की कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने देखा कि ऋषि लोग बड़ा ही आनंद पूर्वक मेरी वार्ता को, भगवान के चरित्र को बड़ा ही निर्मल मन से सुन रहे हैं। तो कहा, ठीक है भक्तों, अब मैं तुमको आगे की कथा सुनाता हूं।
कि देखिए भगवान सत्यदेव का पूजन किन किन लोगों ने किया, तो देखिए उनका किस किस प्रकार से भला हुआ। जिन्होंने भी भगवान सत्यदेव का पूजन किया, मैं उनकी कथा सुनाता हूं कि उनके कष्टों को भगवान श्री सत्यनारायण जी ने कैसे दूर किया। आओ भक्तों, आओ मुनियों, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूं। एक ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण यानी पंडित जी, और जानते हो बड़ा बढ़िया उनका नाम था सदा आनंद। सदानंद यानी सदानंद का मतलब है सदा आनंद करने वाला। मगर भैया जथा नाम तथा गुणा नहीं था। जैसा उनका नाम था बिल्कुल नाम से विपरीत थे, उल्टे थे। नाम तो था सदानंद, मगर काम था उनका भिखारी नंद का, यानी बेचारे भीख मांगते थे। नाम सदानंद, मगर भीख मांग मांग कर अपने बच्चों की गुजर किया करते थे, अपने बच्चों का पेट भरा करते थे। एक रोज की बात, भीख मांगने के लिए गया बेचारा। प्रभु को आज सदानंद ब्राह्मण की दशा देखकर दया आ गई। अत्यंत दुखी था एक विप्र जो सदानंद कहलाता था। भिक्षावा नित्य मांग लाता, उससे जीविका चलाता था। या दीन दशा लख दया निधे, प्रभु ने दया तो दिखलाई, प्रभु ने तो दया है दिखलाई। भक्ति न समझ करने भगवान दिखलाई अपनी प्रभुताई। बंधुओं, सदा आनंद की वही दशा है जो सुदामा की है। बेचारे सदानंद पूरे दिन गली गली भटकते हुए थोड़ा सा आटा मांग लाते हैं, थोड़ा सा भोजन मांग लाते हैं, तब जाके घर में चूल्हा जलता है और बच्चों का पेट भरता है। अरे एक दिन भगवान सत्यदेव की कुछ कृपा हो गई सदानंद ब्राह्मण पर। बेचारे भीख मांगने जा रहे थे तो प्रभु ने क्या किया, एक बूढ़ा ब्राह्मण का भेष बनाया श्री सत्यदेव जी ने, और उस ब्राह्मण के सामने यानी सदानंद ब्राह्मण के सामने आ गए और कहने लगे सदानंद से, वो भगवान सत्यदेव, पूछा है विप्र देव कहिए, पूछा है विप्र देव कहिए, क्या तुम पर विपदा आई है। जान मुझे ऐसा पड़ता, कुछ जान मुझे ऐसा पड़ता, निर्धनता तुम्हें दुखाई है। जिस समय सदानंद ब्राह्मण से पूछा कि भैया आप कौन हैं और बड़ा दुखी लग रहे हैं आप, हम जानना चाहते हैं। जब प्रभु ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के पूछा तो देखिए
सदानंद ब्राह्मण उन भगवान रूपी बूढ़े ब्राह्मण को क्या जवाब देते हैं? हे प्रभु, हम क्या बतावें, नाम तो हमारा सदा आनंद है, मगर दशा बड़ी उल्टी है हमारी। है नाम हमारा सदानंद, पर कभी न कुछ आनंद हुआ। भोजन पाने को मेरे धन द्वार तक बंद हुआ। अब भीख मांग जो लाता हूँ, उससे ही पालन होता है। सब बीत गई है आयु, किंतु यहाँ भाग्य भी तक सोता है। हे प्रभु, मैं क्या बताऊं, मेरा नाम तो सदा आनंद है, मगर आनंद भैया पुत्तूलाल कभी प्राप्त नहीं हुआ। अरे प्रभु, भोजन पाने के लिए 10-10 दिन तक मुझे भूखा रहना पड़ता है। 10 घर मांगू, 20 घर मांगू, उसके बाद भी प्रभु कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। आज जब ये शब्द सुने तो भगवान श्री सत्यदेव को कुछ दया आ गई। कहने लगे, ऐ दरिद्री ब्राह्मण, मेरी बात ध्यान से सुन। तू भगवान श्री सत्यदेव का पूजन कर। देख, मन में संकल्प कर कि आज मुझे पूजन करना है। शाम को दिन भर व्रत रख, शाम को 5 केले के खंबे लगा के 5 कलश विराजमान करके ब्राह्मण को बुलवाकर विधिवत भगवान सत्यदेव का पूजन कर। अगर उनकी कृपा हुई तो तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। आज ब्राह्मण ने संकल्प किया कि ये सत्यदेव, मैं ये प्रण कर रहा हूं कि आज पूरे दिन, जहां मेरे बच्चे इतने दिन भूखे रहते हैं, एक दिन और सही, आज मैं ये संकल्प करता हूं कि पूरे दिन जितनी भी भिक्षा मुझको मिलेगी, मैं उस भिक्षा को बेचकर भगवान सत्यदेव तुम्हारा सभी पूजन का सामान लाके आपका पूजन करूंगा। बंधुओं, देखिए, प्रभु बड़े दयालु हैं। सदानंद ब्राह्मण रोज जिन दरवाजों पर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, और उन्हें दुत्कार दिया जाता था, लेकिन जिस समय आज उन्होंने संकल्प किया तो बड़ा आश्चर्य की बात है, जो कभी भिक्षा नहीं देते थे वो भी अब लाल सिंह भैया कह रहे हैं, आओ आओ, अरे ब्राह्मण देव, अरे आज हमारे यहां से भिक्षा ले जाओ। उधर रामशरण जी, जो भिक्षा कभी नहीं देते थे, वो भी कह रहे हैं, आइए ब्राह्मण, ऐ सदानंद जी आइए, आज हमारे यहां से भी भिक्षा ले जाइए। सदानंद मन में सोचने लगे कि भाई वास्तव में सत्यदेव के पूजन में कुछ दम है। जो लोग मुझे कभी भिक्षा नहीं देते थे वो आज बुला बुला कर भिक्षा दे रहे हैं, यानी काफी भिक्षा उस दिन इनको प्राप्त हुई। इसे बेचकर भगवान सत्यदेव का पूजन का सारा सामान लाके विधिवत ब्राह्मण को बुलाकर भगवान सत्यदेव का पूजन इन्होंने किया। और जब भी हमेशा अमावस या पूर्णिमा का समय आता था तो हर एक अमावस और पूर्णिमा को भिक्षा मांगकर भगवान सत्यदेव का पूजन सदानंद जी करने लगे। और उस पूजन के करने से देखिए इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। दुर्दिन का मारा सदानंद, दुर्दिन का मारा सदानंद, भिक्षक था जो भाई बना हुआ।
धनवान हो गया प्रेम सत्य नारायण से जब घना हुआ। देखते लोग कहते ऐसे अब पलटी है इनकी काया। देखते लोग कहते ऐसे अब पलटी है इनकी काया। जो निर्धन उसको देखो दिखलाती अब कितनी माया। इधर तो सदानंद जी बहुत बड़े धनवान हो गए। भगवान सत्यदेव का पूजन कर करके सदानंद नाम के हिसाब से हमेशा परमानंद को प्राप्त होने लगे, सदा आनंद करने लगे। एक समय की बात है सज्जनों, एक दिवस की बात है कि सदानंद जी अपने यहां पर धनवान होकर बड़ा ही आनंद पूर्वक धूमधाम से भगवान सत्यदेव का पूजन कर रहे थे। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा सिर पर लकड़ी का बोझ लादे हुए था। प्यास बड़ा जोरों से लगी थी उसको, तो सोचा कि भाई कहां पानी पीऊं। तब तक उसको याद आ गई, यार यहां पर एक घर था, एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे, तो आज मैं यहीं रुक जाऊं, चलूं उन गरीब ब्राह्मण के यहां पानी पीऊं, उनसे कुछ मेरा व्यवहार भी था। इसलिए बेचारा उसने क्या किया, लकड़ी का गट्ठर वहीं रख दिया और चला अंदर को। तो देखा कि वहां पर गरीब ब्राह्मण तो है नहीं जो भूखे मरते थे, दरिद्री थे। सदानंद तो मारे सोने चांदियों के जेवरात पहने हुए बड़े धूमधाम से अपनी पंडितानी के साथ किसी देवता का पूजन स्वाहा स्वाहा करके कर रहे हैं। बेचारा लकड़हारा बैठा रहा दरवाजे पर, घबरा रहा है कि भाई कैसे बात करूं, इनका तो ठाठ बातें बड़ा निराला हो गया। खैर बैठा रहा। उसके बाद जब सदानंद जी ने पूजन समाप्त कर लिया, प्रसाद बंटने लगा। लकड़हारे को भी प्रसाद दिया गया। उसने ठाठ से प्रसाद खाया और बड़े प्रेम से खूब भरपेट करके जल पिया। उसके बाद जब सदानंद जी बाहर आए तो बड़ा हिम्मत करके बोला, भैया ब्राह्मण देवता जरा एक बात हमें बताओगे? कहा पूछो भैया। कहा मित्र तुम तो बड़ा गरीब थे, हम जब पहले आते थे तुम्हारे घर में खाने को कुछ नहीं होता था, और आज तो बड़ा यार तुम बड़े आदमी हो गए हो, तुम्हारे यहाँ कारें हो गई, जीपें हो गई, बड़ा लंबा चौड़ा मकान बन गया, अब तो तुम बड़े धनवान लगते हो। कोई लाटरी निकल आई या कहीं से भैया कोई सोना चांदी मिल गया? अरे वजह क्या है? और ये क्या ये स्वाहा स्वाहा कर रहे हो? ये क्या केले के खंभे में लगाए हो? ये किसका आराधन कर रहे हो? किसका पूजन कर रहे हो? सदानंद कहने लगे, भैया क्या बताऊं, ये सब भगवान सत्यदेव की कृपा है, उनकी माया है, और मैं ये उन्हीं का पूजन कर रहा हूं। देखो भैया, एक बाबा हमको मिल गए थे, तो उन्होंने हमको बताया कि आप भगवान सत्यदेव का पूजन कीजिए। तो भैया हमने संकल्प किया कि हमको भिक्षा मांगने से जो कुछ भी धन मिलेगा उससे हम भगवान सत्यदेव का पूजन करेंगे। तो उस दिन भैया हमको बहुत भिक्षा मिली, हम प्रेम पूर्वक सामान लाए, और तब से हम ये हरेक पूर्णिमा और हरेक अमावस्या को ये भगवान सत्यदेव का पूजन करने लगे। उनकी कृपा से धीरे 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 करके भैया हमारा बड़ा ही काम चल गया आगे। आज हम उन्हीं की कृपा से जो ये कारोबार है आया है, भगवान सत्यदेव की कृपा है। लकड़हारे ने कहा, अच्छा ब्राह्मण से वैसा है? कहा अरे कहा तो भैया आज हम भी संकल्प कर रहे हैं कि लकड़ी हम आज बेचने जाएंगे,
और लकड़ी बेचने से जो कुछ भी हमको धन प्राप्त हो जाएगा, हम उससे भगवान सत्यदेव का पूजन करेंगे। कहा ठीक। इतना कहकर भैया लकड़हारा लकड़ियां गट्ठर लेकर जैसे ही चला, वैसे ही मूसलाधार घमासान वर्षा भैया होने लगी। जब वर्षा होने लगी, जब बारिश हो गई, तो लोगों की लकड़ियां हो गई गीली। लकड़हारे भाई बाहर निकले सूखी लकड़ियां लेकर। देखिए प्रभु का विधान। जब लकड़ियां सूखी लेकर निकले तो हजारों लोग आने लगे सूखी लकड़ियां देखकर प्रेमचंद भैया। कोई कहता है भैया इनको हमें दे दो, कोई कहता है इन्हें हमें दे दो, मुत्तूलाल जी, कोई कहता है हमें दे दो। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि उस दिन उस लकड़हारे की लकड़ियां चौगने दामों में बिक गईं। अब तो भगवान सत्यदेव का चमत्कार उसको भी मानना पड़ा, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा जो की थी ना कि करता हूं अटल प्रतिज्ञा में करता हूं अटल प्रतिज्ञा में, अब मैं भी अपने घर जाऊंगा। पूजन कर सत्यदेव जी पर श्रद्धा से पुष्प चढ़ाऊंगा। श्री सत्यदेव के उच्च स्वर में वहां एकदम तो जय बोले। जो प्राण करते श्री सदानंद ने देखा उसके दृग खोले। श्री सदानंद को कर प्रणाम, लकड़ी बेचन चल देता है। श्री सदानंद को कर प्रणाम, लकड़ी बेचन चल देता है। धूने दामों में बिकी तुरंत पूजन सामग्री लेता है। लग गई लगन अब पूजन की हो, लग गई लगन अब पूजन की। घर पहुंचा चटचा काम किया, फिर सत्यनारायण का पूजन कर लोगों को प्रसाद दिया। बस इसी विशुद्ध तो भक्ति से उसको अति आनंद हुआ। वो संकट का था द्वार खुला, उसका एक एक तो बंद हुआ। अरे वो लकड़हारा आज लकड़ियां बेचकर आता है, बड़े प्रेम से व्रत रखकर भगवान सत्यदेव का पूजन करता है। उस पूजन के प्रभाव से श्रोता बंधुओं, वो लकड़हारा कीर्तिवान, यशवान, चरित्रवान होता हुआ बहुत बड़ा आदमी होकर संसार के सुखों को भोगकर अंत में प्रभु के परम धाम को जाता है। यहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो रहा है। बोलिए सत्यदेव भगवान की, बोलिए भगवान विष्णु की, बोलिए सत्यदेव भगवान की। और आज जब सूत जी ऋषियों मुनियों को नैमिषारण्य में
बड़ा भक्ति पूर्वक कथा सुनते देख रहे हैं, तो सूत जी आगे की कथा सुनाने लगे कि है मेरे श्रोता बंधुओं, अब मैं तुम्हें और बता रहा हूं कि एक बनिए ने भी भगवान सत्यदेव का पूजन किया। तो देखिए भगवान सत्यदेव ने उस बनिए के ऊपर कैसे कृपा की। कौन था वो बनिया? साधु नाम का बनिया। मगर उससे पहले भगवान बड़े दयालु हैं। अरे प्रभु कहां जाते हैं? सबके यहां नहीं जाते। तुम्हारे यहां धन हो, दौलत हो, बड़े बड़े भंडार भरे हों, तो ऐसा नहीं कि प्रभु आपकी दौलत देखकर आ जाएं। अरे भगवान का तो बड़ा अजीब स्नेह है। किसी ने कहा है, भगत घर जाते हैं भगवान, जाते हैं भगवान, जाते हैं भगवान, भगत घर जाते हैं भगवान। जीव दुखी हो या हो कोई, जीव दुखी हो या हो कोई, सबसे नीचे महान पर हो भाव हृदय के साचे, पर हो भाव हृदय के साचे, उसके हैं श्रीमान, भगत घर जाते हैं भगवान। कपट कपट भाव को दूर भगा कर, पूजन जप तप दान, पूजन जप तप दान, करे सदा तो होता है, करे सदा तो होता है, उसका सदैव कल्याण, भगत घर जाते हैं भगवान। जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं भगवान, भगत घर जाते हैं भगवान। कभी जगदीश नाता है शिव, कभी जगदीश नवाता है शिव,
लगी प्रभु ये नवीन की। प्रभु हो दया निधान, प्रभु हो दया निधान, भगत घर जाते हैं भगवान। जाते हैं भगवान भगत घर जाते हैं भगवान, जाते हैं भगवान भगत घर जाते हैं भगवान। भगत भरे जाते हैं भगवान, भगत भरे जाते हैं भगवान। तो आज सूची 88,000 ऋषियों को नैनसाल तीर्थ में प्रभु की पावन गाथा सुना रहे हैं। ऐ मेरे श्रोता बंधुओं, एक बनिया था, बनिया का नाम था साधु। देखिए विपरीत है, साधु कभी बनिया नहीं हो सकता और बनिया कभी साधु नहीं हो सकता, मगर यहां पर दोनों चीजें एक ही पास में है। एक बनिया था साधु नाम का, नाम साधु काम बनिए का। तो अब तो बड़ा ही सुविधाएं हो गई, एक दिन में पता नहीं आप कहां से कहां चले जाओ। लेकिन भैया ऐसा पहले नहीं होता था। पहले जितने भी व्यापार हुआ करते थे, बड़े बड़े व्यापारी अपनी नाव में माल इत्यादि भर लिया करते थे और समुद्रों में रास्ता तय करके बड़ा अच्छे अच्छे टापुओं पर जाकर वहां पर अपना सामान बेचकर वापिस आया करते थे। इसमें बड़ा समय भी लग जाता था, काफी दिन तक घर का भी परित्याग करना पड़ता था। तो एक साधु नाम का बनिया था। तो वो बनिया जो है अपनी नाव में माल भर के और चल दिया व्यापार करने के लिए। जब व्यापार करने के लिए पहुंचा तो चलते चलते अपनी नाव को उसने एक किनारे पर रोका। तो वहां पर क्या देखा कि एक छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ रहा है और वहां पर कोई राजा जो है किसी देवता को पूज रहा है। और उस राजा का नाम जानते हो भैया क्या है? राजा का नाम है उल्का मुख। यानी उल्का मुख जो राजा है वो वहां पर किसी देवता की पूजा कर रहा था। तो जब पूजा समाप्त हो गई तो साधु नाम के बनिए ने राजा से ऐसे पूछा, हे महाराज जरा एक बात हमारी सुनेंगे आप? कहा बोलो। धनवान वैश्य की सुन बातें, राजा बोले ऐसी बानी। श्री सत्यनारायण स्वामी है, इनकी है पूजा आसानी। श्री सत्यदेव के पूजन से देखो, श्री सत्यदेव के पूजन से देखो मनवांछित मिलता है। सूखा हो अगर कमल का हृदय, फिर पूजन से ही खिलता है।
साधु नाम का बनिया हाथ जोड़कर महाराज उल्खा मुख से पूछता है कि महाराज एक बात ये बताइए, आप किस देवता का पूजन कर रहे हो? स्वाहा 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 स्वाहा। महाराज हमको बता दें, आप हम भी पूजन करेंगे। अरे कहा तुम्हें नहीं मालूम, ये हम भगवान सत्यदेव जी का पूजन कर रहे हैं, और भगवान सत्यदेव जी का पूजन जो भी करता है भैया, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, सभी कष्ट मिट जाते हैं। तुम भी भगवान सत्यदेव का पूजन करो, परम विश्वास से करो, तुम्हारे जितने भी दुख होंगे, जितनी भी बाधाएं होंगी, वो सब दूर हो जाएगी। साधु नाम का बनिया कहने लगा, महाराज वैसे तो ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है, मेरे कोई औलाद नहीं है। हे राजन, मैं भगवान सत्यदेव से वचन कर रहा हूं कि नाथ, जिस दिन मेरे यहां कोई संतान हो जाएगी, कोई औलाद हो जाएगी, उस दिन मैं आपका धूमधाम से विधिवत पूजन करूंगा। ये संकल्प करके व्यापार करके अपने घर में आया तो साधु नाम के बनिए की श्रोता भैया पत्नी का नाम जानते क्या था? लीलावती। अपनी पत्नी लीलावती से कहता है वो साधु नाम का बनिया, ये लीलावती देखो, हमने एक प्रण किया है भगवान सत्यदेव से कि जिस दिन भी हमारे कोई संतान हो जाएगी तो हम भगवान सत्यदेव का पूजन करेंगे। लीलावती ने कहा ठीक है स्वामी, अगर भगवान सत्यदेव हमारी खाली गोद हरी कर देंगे तो हम क्यों ना करेंगे, अवश्य करेंगे, भगवान सत्यदेव का विधिवत पूजन करेंगे। प्रभु की माया, कुछ समय बीता, हुए जब 9 मास व्यतीत, तब सुंदर कन्या ने जन्म लिया। मानो भक्ति के करने पर नारायण ने प्रसाद दिया। 9 महीने बीते, साधु नाम के बनिए के घर में सुंदर रूपमती एक कन्या का जन्म हुआ, एक लड़की का जन्म हुआ। ऐसा लगा जैसे साधु नाम के बनिए ने भगवान सत्यदेव की भक्ति की तो प्रभु ने अपना प्रसाद उसे दे दिया। ब्राह्मणों ने उसका नाम बड़ा ही सुंदर रखा, उस लड़की का नाम रखा कलावती। अब लीलावती अपने पति से कहने लगी कि नाथ देखो, ईश्वर ने हमारा प्रण सुन लिया, हमारे घर में संतान भी हो गई। हे नाथ, अब ना हो भगवान सत्यदेव का पूजन आप कर डालिए। देखिए बनिए में बनिए गिरी आ गई भैया। कहने लगा अरे प्रिय देखो, ठीक है भगवान सत्यदेव जी ने दे दी है तो हम भगवान सत्यदेव को भूल थोड़ी रहे हैं। ऐसा है देखो, वैसे जन्म के समय बड़ा खर्चा हो गया, देखे नहीं हो, इनकम कुछ हुई नहीं है, और जो रखा है वो खा जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अब लड़की हुई है तो कोई बात नहीं, अरे अब इसके विवाह का समय जब आएगा, जब भगवान ने दी है तो जब इसका विवाह का समय आएगा तो विवाह के समय शादी और भगवान सत्यनारायण का पूजन दोनों एक साथ कर लेंगे। ते तू तो पूजन कन्या के विवाह पश्चात कभी हो जाएगा, या टाल मटोल देख करके भगवान को याद ना आएगा। अरे शादी के समय बोले शादी हो जाने दो फिर पूजन कर लेंगे। पत्नी ने कहा देखो स्वामी, ये टाला मटोली अच्छी नहीं होती, कहीं भगवान क्रोध में आ गए, भगवान सत्यदेव नाराज हो गए तो जरा सही नहीं होगा। क्योंकि ये कमलावती जो कन्या है बड़ी भाग्यशाली है, इसलिए कहा मानो कमलावती या कलावती के विवाह के पहले ही भगवान का पूजन आप कर डालें। लेकिन नहीं, साधु जो है टाल मटोल करने लगा।